औरैया में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम द्वारा वार्ता के दौरान बताया गया कि कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जन्मदिन पार्टी कार्यालय में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसमें सभी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता समय 11 बजे कपूर पार्टी कार्यालय में उपस्थित रहकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का केक काटकर जन्मदिन मनाएंगे। इसके साथ साथ मिष्ठान का भी वितरण होगा। इसके साथ साथ गरीब एवं बेसहाराओं को आवश्यक वस्तुएं देने का काम किया जाएगा कार्यकर्ताओं के द्वारा। वहीं इसी के साथ साथ जिला अध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 50 छात्रों से कम वाले विद्यालय वाले स्कूलों को मर्ज करने जा रही है। इसके बड़े परिणाम होंगे। सरकार पर इस पर विचार कर लेना चाहिए। गांव में विद्यालय होता है तो बच्चा सुरक्षित होकर अपनी बस्तियों के बीच गुजर कर विद्यालय पहुंच जाता था। जब ये विद्यालय उसे गांव में नहीं रहेगा तो एक गांव 2 गांव छोड़कर बच्चों को विद्यालय जाना पड़ेगा। उसके साथ कोई भी घटना होने की संभावना, और ऐसे में गरीब मजदूर के बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, उनके लिए बेहतर दिक्कत होगी। समय से बच्चों को भेजने का काम करे, सुरक्षित या लेने का काम करे या फिर किसान मजदूरी का काम करे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके पीछे सरकार की मंशा ये भी लगती है कि गरीबों को शिक्षा से दूर करने का मकसद लगता है, इसलिए सरकार को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए। समाजवादी पार्टी जिला यूनिट औरैया इस पर विरोध करती है और सरकार पर पुनः विचार करने का आग्रह करती है। सरकार ने हर गाँव में विद्यालय दे दिए हैं, जितने पढ़ने लायक है उतने ही बच्चे पढ़ेंगे। सरकार को पहले इस तरीके की सुविधा नहीं देनी चाहिए थी। अगर सुविधा मिल गई है तो आज लोग अपने दिमाग में सेटल कर चुके हैं कि अब विद्यालय को बंद करना व रसोइयों की नौकरी जाएगी। दूसरे विद्यालयों में रसोइयों की नौकरी नहीं मिलेगी। टीचर भले ही एडजस्ट कर दिए जाए, वो काफ़ी लोग बेरोजगार होंगे और काफ़ी समस्याएं आएगी। और औरैया से जहीद अख्तर की रिपोर्ट। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन को हम लोग कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय कपूर औरैया में 11 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। केक काट करके और मिष्ठान का वितरण किया जाएगा और उनके जीवन दर्शन पर चर्चा भी होगी और गरीब बेसहारा लोगों को कुछ आवश्यक वस्तुएं दे करके भी उनके लिए काम किया जाएगा कार्यकर्ताओं के द्वारा। और आपके चैनल के माध्यम से ये कार्यकर्ताओं से अपील है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने नेता का जन्मदिन मनाने के लिए पार्टी कार्यालय में समय से 11 बजे पहुँचें। और इसी के साथ जो इस समय की वर्तमान एक समस्या है उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो 50 छात्रों की संख्या से कम वाले विद्यालयों को सरकार जो मर्ज करने जा रही है, इसके बड़े दुष्परिणाम होंगे। सरकार को इस पर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी गांव में विद्यालय होता था तो बच्चा अपने गांव के लोगों के बीच से होकर के बस्तियों से गुजर करके विद्यालय तक सुरक्षित पहुंच जाता था। जब ये विद्यालय उस गांव में नहीं रहेगा, एक गांव 2 गांव छोड़ करके बच्चे को जब विद्यालय जाना पड़ेगा तो उसके साथ कोई भी घटना घटित होने की संभावना बहुत रहेगी। और ऐसी स्थिति में जो गरीब मजदूर के बच्चे जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके लिए बेहद ये दिक्कत होगी कि वो अपने बच्चे को समय से स्कूल भेजने का काम करें सुरक्षित, या वापस लेने का काम करें, या वो अपनी मजदूरी और किसानी का काम करें। ये बड़ी बेहद समस्या है। दूसरा, इसके पीछे सरकार की मंशा ये भी लगती है कि गरीब को शिक्षा से दूर करने का मकसद लगता है। तो इसलिए सरकार को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए। समाजवादी पार्टी जिला यूनिट औरैया इस प्रकरण का प्रबल विरोध करती है और सरकार को उस पर पुनर्विचार करने के लिए जरूर आग्रह करती है। लेकिन जब स्कूल में संख्या क्या बच्चे, जब हर गांव में विद्यालय अगर दे दिए गए हैं तो जितने बच्चे पढ़ने लायक उस गांव में होंगे उतने ही तो बच्चे पढ़ेंगे। तो ये तो सरकार को या तो पहले ये सुविधा नहीं देनी चाहिए थी। जब इस तरह की सुविधा अगर मिल गई है तो आज लोग अपने दिमाग को उसी तरह से सेटल कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अब विद्यालय को बंद करना और वहाँ रसोइयों की नौकरी जाएगी, क्योंकि दूसरे विद्यालय में रसोइया तो नहीं एडजस्ट हो जाएंगे। टीचर को भले ही एडजस्ट कर दिया जाए, वहीं पर काफ़ी लोग बेरोजगार होंगे और काफ़ी इससे समस्याएं आएंगी।